वेलकम बैक, आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं आज होली के दिन कहानी कुर्सी की का ये बहुत स्पेशल एपिसोड। और देखिए, राजनीति की बहुत सारी बातें हमने की हैं। यूपी की बात, बिहार की बात, बंगाल की बात हम लोगों ने कर ली है। टिकट जो बटी उनकी चर्चा कर ली है। अब जरा आइए अरविंद केजरीवाल की बात हम लोग कर लें। अरविंद केजरीवाल पिछले 4 दिनों से ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की हिरासत में है। और आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी अब अपने लीडर को महफूज करने के लिए एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया अलायंस की महारैली का ऐलान कर दिया गया है। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का नाता बहुत पुराना है। 2011 में इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ बिगुल फूंका था। पार्टी का जन्म हुआ था उसके बाद, और लगातार 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब 13 साल बाद समय का चक्र फिर उसी मैदान पर लेकर के पहुंच गया अरविंद केजरीवाल को। अब 28 तारीख को उनकी पेशी होगी कोर्ट में। उस दिन क्या उनको कोई राहत मिलेगी, बेल मिलेगी, यह देखना पड़ेगा। और इस रैली के अंदर क्या खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद रह पाएंगे? इससे पीछे इस शराब घोटाले के अंदर जितने लोगों का अगर हम केस देखें तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। बहरहाल, अब जरा सवाल देखिए यह है कि अरविंद केजरीवाल को दूसरे दलों का समर्थन कितना मिल रहा है। कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को उठा रही हैं और जोर शोर से उठा रही हैं। कितना दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर। जो ऐलान हुआ है पहले में, इस रैली का जब ऐलान किया गया, उस वक्त जो नेता मौजूद थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, इंडिया गठबंधन के नेता, वही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। कांग्रेस पार्टी से वहां अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे जो उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब लवली साहब ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी रैली होगी और इसमें बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। जरा आप सुन लीजिए पहले उनकी बात, फिर देखते हैं, फिर बात करेंगे उनकी बात में कितना दम है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी। देखिए, वैसे इसको पूरे मुद्दे को आप दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें। अरविंद केजरीवाल की के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो बहुत बुरी खबर है कि वो जेल, वो ईडी की कस्टडी में है। शराब घोटाले का फंदा पड़ गया उनके ऊपर। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे अपने लिए। भाई, वो तो आंदोलनकारी ही थे पहले, अब उनके पास मौका है इस मुद्दे को भुनाने का। दूसरा, विपक्ष के और दल जो हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, इस मुद्दे को घर घर ले जाएं, इस मुद्दे को बड़ा बनाएं। अभी तक तो लेकिन ये होता हुआ दिखाई हमको दिया नहीं। अभी जो रैली अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद होंगे। अब वो कौन होंगे प्रमुख नेता? जब वो कहते हैं तो हम तो मानते हैं उनकी पार्टी के भी प्रमुख नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर होना चाहिए। वहां अखिलेश यादव को, राहुल यादव को, तेजस्वी यादव को होना चाहिए, उद्धव ठाकरे को उसमें होना चाहिए, शरद पवार को उसमें होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा प्रोफेसर साहब? देखिए, मैं देख रहा था तो मुझे लगा, एक शब्द याद आया, इसी को दुर्दशा कहते हैं। आम आदमी पार्टी की दुर्दशा यही है जिसे आपने समय चक्र कहा है। जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अनैतिकता के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और उसमें से पार्टी खड़ी की, आज वह उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। और मुझे नहीं लगता है कि जो महागठबंधन की जो रैली होगी वो कोई बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया होता और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आकर के यदि एक साथ संवाददाता सम्मेलन यदि करके कहते, तो मुझे लगता है उसमें थोड़े दम दिखता। अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई न ट्वीट आया है, न शरद पवार पार्टी से ट्वीट आया है, न आरजेडी के तरफ से ट्वीट आया है। मुझे लगता है कि दिल्ली प्रदेश ने ये घोषणा सिर्फ की है। और मज़ेदार बात है कि कांग्रेस का जो पंजाब का नेतृत्व है इसके पूरी तरफ से खिलाफ है। दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे लोग जो हैं, दिल्ली के नेता जो हैं, वो इसके खिलाफ हैं। एक सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें ये उन्होंने कहा था कि देखिए, ये बीजेपी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए शराब घोटाले को उजागर करने के लिए और अरविंद केजरीवाल को। ये तो हम लोगों ने ये किया था जब ईडी ने पहली कार्रवाई की थी, तब जाकर के जब नोटिस समन गया था, तब सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि
देखिए, ये तो ईडी ने ये तो भारतीय जनता पार्टी श्रेय इसका न, इसको श्रेय तो हमें जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष जो हैं या उससे बड़े नेता जो हैं, इसमें ये नहीं निकलने वाले बाहर। मुझे नहीं लगता है कि बाहर निकलने वाले हैं और ये कोई बहुत बड़ी रैली नहीं होने जा रही है। नहीं तो यदि ऐसी संभावना थोड़ी भी दिखती तो इस प्रेस के पास संवाददाता सम्मेलन के पश्चात इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं वे सारे के सारे कहीं ना कहीं से उनका ट्वीट आता, कोई ना कोई प्रेस। क्यों आएगा? अब कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों दूसरी पार्टी के लोग? मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। केजरीवाल साहब को दिल्ली का नेता बना दिया, सीधी सी बात। कि उससे ज्यादा केजरीवाल, एक बात मुझे बताइए, जिस केजरीवाल ने उनको राजनीतिक मौत दिया है, पंजाब में हो, गोवा में हो, गोवा में जाकर के उन्होंने सीट ही काटी। गोवा में यदि वो नहीं लड़ रहे होते तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती। गुजरात में कांग्रेस पार्टी हो सकता है उससे बेहतर प्रदर्शन करती। पंजाब में इनको ठेल दिया, बाहरी किनारे सत्ता से ही हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना अहितकर नहीं साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का उदय जो है वर्तमान में तो कम से कम फायदेमंद हुआ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी कभी भी अंदर से नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल का पुनः राजनीतिक उदय हो। वो चाहेगी कि जितना रसातल में जाए उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है। रामलीला मैदान में रैली में आपको लग रहा है कि बड़े नेता आएंगे विपक्ष के? देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि यह रैली एक बड़ी रैली बने और उसमें सारे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता है, चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी इसमें शामिल हो, सारे बड़े नेता आके अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सुनीता केजरीवाल ने कल उद्धव ठाकरे के पार्टी के एक बड़े नेता से बात की है और अरविंद केजरीवाल के समर्थन मांगा है। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा है कि पार्टी में मैं बात करूंगा। सुनीता केजरीवाल अब घर से विपक्ष के नेताओं को फोन कर रही है, संदेश भेज रही है कि अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है कि जो रैली होने वाली है उसके लिए भी सुनीता केजरीवाल कह रही होगी आप सब रैली में आइए और दिल्ली में बताइए कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए। मुझे इस बात रैली में भी रह सकती हैं सुनीता केजरीवाल, फिर बिल्कुल बिल्कुल रहेंगी। और मुझे तो ये लगता है कि तब तक अरविंद केजरीवाल शायद उनकी रिमांड खत्म हो जाएगी तो वो जेल में रहेंगे। तो हो सकता है उनको कोई ऑडियो मैसेज आ जाए, ऑडियो मैसेज उस रैली में सुनाया जाए अरविंद केजरीवाल, वो वहां जनता को संबोधित करेंगे। ये भी हो सकता है, उनका ऑडियो मैसेज भी आ सकता है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी आपकी जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी अब और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का समर्थन मांग रही हैं। बिल्कुल। और शिवसेना के बड़े नेता को उन्होंने फोन किया, उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता को, और समर्थन मांगा और कहा है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन कीजिए। हालांकि अभी उन्होंने रैली का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब सुनीता केजरीवाल घर से अरविंद केजरीवाल की सत्ता को एक प्रकार से संभालेगी और सबको ये बताने की कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल के साथ है और सबको उस रैली के लिए इनवाइट। अरविंद केजरीवाल की हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी, किसी को भी तो नहीं बख्शा था उन्होंने जब राजनीति में नहीं आए थे उस वक्त। देखिए, ये जो है ना, ये उससे आगे बढ़ा हुआ मामला है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पे जो बहस अब चल रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली के चुनावों में या लार्जर पर्सपेक्टिव में लोकसभा चुनाव में असर डालेंगे कि नहीं डालेंगे। इसका बहुत कुछ ये भी इससे पता चलेगा कि जो इन्होंने जो रैली करने जा रहे हैं उसमें एक तो कौन कौन नेता आते हैं और कितना बड़ा समर्थन जो है वो लोगों के तौर पर या कार्यकर्ताओं के तौर पर या वहां पर रामलीला मैदान में दिखाई देता है। इसमें बहुत कुछ जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज आपको लग रही हैं कि मतलब मन से हैं इनके साथ ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि मन मिल रहे हों। राजनीति में ये भी जरूरी होता है कि आप किस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? फिर राहुल गांधी को घर जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के। ये देखते हैं कि रैली में क्या होता है। मैं फिर भी बोल रहा हूं ना, ये देखना होगा कि उस रैली में अगर जो कांग्रेस के बड़े नेता या बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि उन्होंने केजरीवाल को अलग थलग कर दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल की राजनीति में वो पक्ष दिखाएं। केजरीवाल के अरेस्ट को, गिरफ्तारी को क्या मुद्दा, बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा? नहीं, विपक्ष क्यों बनाएगा भला? और मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी के समापन की शुरुआत है। 1 महीना अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रह गए, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मैं जानता नहीं न्यायिक प्रक्रिया क्या चलेगी, अभी 28 तक की रिमांड है, उसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर 1 महीने रह गए, क्योंकि बेसिक देखना चाहिए राजनीति में
कांग्रेस पार्टी इतना सब कुछ होने के बावजूद, दिशाहीन नेतृत्व के बावजूद, ऊर्जाहीनता होने के बावजूद, इंटरवल पॉलिटिक्स करने के बावजूद क्यों जिंदा रह गई? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अपने आप को कांग्रेस से जोड़कर रखने वाले परिवार हैं, लोग हैं, नेता हैं, 5-5, 7-7 दशक तक कांग्रेस की वजह से सत्ता का सुख लेने वाले लोग हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है। आम आदमी पार्टी का क्या है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली, लेकिन वो आंदोलन अरविंद केजरीवाल का नहीं था। अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी नहीं है। पहले तो ये शब्द इससे मुझे थोड़ा सा ऐतराज होता है। अरविंद केजरीवाल आंदोलन का सुंदर उपयोग कर लेने वाले नेता हैं। आंदोलनकारी अन्ना हजारे थे, चेहरा अन्ना हजारे थे। अगर अन्ना हजारे को माइनस कर दीजिए तो उस आंदोलन का जो प्रभाव होना होता वो नहीं होता। वो अरविंद केजरीवाल होते, किरण बेदी होते, हेगड़े जी होते, योगेंद्र यादव होते, आनंद कुमार होते, या आप नाम लेते चले जाइए पूरे देश में। और अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो आम आदमी पार्टी के उस वक्त के चेहरे थे, शायद ही किसी यूनिट में उनका कोई आदमी हो। क्या नाम है वो, जय हिंद, नवीन जय हिंद, हरियाणा वाला आपको याद होगा। और इस तरह से आप मुंबई में याद कीजिए, वो मयंक, क्या नाम था, जितने भी लोग हैं देश के हर राज्य में, जितने लोग, मयंक गांधी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो बेसिक कहा गया था कि इस वजह से आम आदमी पार्टी के लोग जुड़े हैं, वो तो खत्म हो गया। अब बचा क्या? नेता एक बड़ा मजबूत था, बहुत शानदार नेता है अरविंद केजरीवाल, अपने पक्ष में हर चीज का उपयोग कर लेते। अब वो जेल चले गए, जेल से उनकी चिट्ठी आई, जग हंसाई हो गई। ऐसी चिट्ठी भला कौन जारी करता है? अब ईडी जांच भी करेगी, ईडी की हिरासत से। और दुर्भाग्य देखिए दिल्ली का, कह रहे थे दिल्ली चमका दिए, सीवर और पानी के लिए ये आते ही करना पड़ा। मतलब अभी 5 दिन भी नहीं हुआ और सीवर ठीक कराने के लिए आप कुछ भी कहिए, वो स्टंट सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी, या उन्होंने खुद ने दिखा तो दिया ना कि हम भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन चिट्ठी निकाल के दिखा क्या दिया? उसका नुकसान ये हुआ कि जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा भी था वो भी उस हादसे में शामिल हो गया। वो कह रहे ये तो मजाक कर रहे थे। और कहते हैं ना, जैसे वो कहा जाता है भैया ओवर एक्टिंग के पैसे काटो, तो मैं तो कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि वो आएगा, क्या कहते हैं, ऑडियो बाइट आएगी, वीडियो भी तो आएगा। मैं कह रहा हूं ठीक है, सुनीता जी पढ़ेंगी तब तो शायद वो संयत रही। कहीं आतिशी जी को बोलने के लिए दे दिया गया मंच पे रामलीला। आप जरा कल्पना कीजिए, आतिशी केजरीवाल जैसी आतिशी मारलेना जैसी ओवर एक्टिंग कर रही है, वो सुनीता केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। सुनीता केजरीवाल तो शांत संयत भाव से फिर भी उन्होंने किया। मुझे लगता है कि इस पार्टी को अब शायद मुकाबले में, होड़ में आगे निकलने की जो कोशिश है, इस पार्टी के नेता ले डूबेंगे। वैसे भी कोई शांत संयत खाटी नेता बचा नहीं है। ये सवाल हमने पूछा लोगों को जो आप पार्टी को जानते हैं, उन्होंने कहा इस वक्त, और यही प्रश्न था जो आपने इस वक्त उठाया, क्या कोई होड़ मची हुई है कि हमको मिल जाए, अब कुछ हमारा नंबर लग जाए केजरीवाल जी अगर नहीं रहे तो? कोई ऐसी बात नहीं सुनने को मिल रही है। सब लोग इस वक्त नतमस्तक हैं, केजरीवाल जी को जेल हो गई है, बड़ा सब लोग दुख में हैं। इस वक्त कोई अपने नंबरबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहा पार्टी में, ऐसा हमको बताया गया, ऐसी जानकारी ऐसा है कि, और वो चिट्ठी वाले दिन आप नहीं थे ना, जिस दिन चिट्ठी निकाली केजरीवाल ने? नहीं, चिट्ठी वाले, लेकिन देखा तो ऐसा तो थोड़े ना कि हम शादी नहीं किए हैं तो बारात नहीं देखे हैं। भेज रहे थे हमें। नहीं, हम आपका वो प्रोग्राम देख रहे थे, तो मुझे तो उस पर मैं थोड़ी देर बाद हट गया था प्रोग्राम, लेकिन मैं देख रहा था, तो उस पर तो एक केस बनता है, आतिशी पर एक केस बनता है कि आप मुख्यमंत्री के बिना सिग्नेचर के, बिना डेट के, ऐसे इस प्रकार के ऑफिस लेटर को ऑफिशियल घोषित करके, और ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऊपर लिखा। नहीं, हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो अपने आप में फ्रॉड है। आतिशी के खिलाफ केस होना चाहिए। अब ईडी के केस बनाती है या कौन बनता है, मुझे लोकस स्टैंडर्ड मालूम नहीं है। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, केस करने के लिए जाना चाहिए, इस पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए। ये तो फॉर्जरी है। आपने किया कैसे? आपने किया कैसे ये? या जो सुबह एक इनफॉर्मल बातचीत चल रही थी राहुल जी से कि हो सकता है कि उन्होंने पहले से साइन कर दिया हो, अच्छी बात है, वो भी दिखाने के लिए, तब तो वो दिख करके आएगा कि ऐसा उन्होंने किया है। तो फिर ये नहीं होना चाहिए उसकी भाषा क्या थी, हमको पता चला है, ठीक है ना, हमको पता चला है। तो पता चला है तो उस समय वो क्या बैकडेट में ये आज ये भाषा तो आज की बात नहीं हो सकती। जानते हैं वो चिट्ठी केजरीवाल जी ने तो भेजी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतिशी जी ने जो नौटंकी की है, मैं उसको कहता हूं नौटंकी, आप देखेंगे कि नौटंकी जो है वो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। अभी आप कह रहे थे ना, युद्ध है, युद्ध में सब जायज है, हाँ। छल भी, कपट भी।
तो मैंने कहा कि स्टंट है, स्टंट भी चल रहा है। नहीं तो मैंने कहा तो धर्मयुद्ध है ना, धर्मयुद्ध में धर्म की तरफ ये सब जायज है ना। आप मानते हैं अधर्मी कि आदमी के लिए आपने थोड़े तय है कर रखा है कि ये धर्मी है या अधर्मी है। सौरभ जी, भाई वो तो अपने आप को धर्म की तरफ ही मानते हैं। ये विश्लेषण नहीं, ये तो टिप्पणी है, जिसको कहते हैं ना कि तुरंता टिप्पणी। आपको इसको समझिए कि 2 मिनट नूडल वाला। तो जैसे ही मैंने वो चिट्ठी देखी तो मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई ठीक है, आप थोड़ा बहुत शराब पी के आप सोशलाइजिंग कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, बढ़िया कॉकटेल पार्टी, तो सब आनंद में होते हैं। लेकिन वही पार्टी में आप पी के और लुढ़क गए और एकदम से, तो भैया फिर दिक्कत हो जाती है। ये वाला जो अब हो रहा है ना, वो पी के लुढ़क जाने वाला है। और फिर से मैं कह रहा हूं, ओवर एक्टिंग नहीं चलती है। अभिनेता भी जो अच्छा होता है तो आप उसके उस चरित्र को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मजा आता है आपको, एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। अब मैं कोई इसको वैल्यू ऐसे नहीं देखता हूं, मैं इसको ऐसे देखता हूं, अरविंद केजरीवाल ने आपको चुनौती दी दी, वाला बीजेपी को चुनौती दी है। नहीं, लेकिन आप हमको हटाइए, मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं तो चलाऊंगा सरकार यहां से। आप कहिए मैंने फ्रॉड किया, आप कहिए फर्जी चिट्ठी, सब कुछ कहते रहिए, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर बना रहूंगा। आप हटाइए मुझे, ये चैलेंज है। आप कोई केस करे, कुछ कोई या एलजी कुछ करेंगे, गृहमंत्री कुछ करें। नहीं, मुझे तो लगता हटा सकते हैं मुझे तो लगता है कोई कुछ नहीं करेंगे, जनता के बीच में ही ये मसला जाएगा। और मैं जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति को इतने वर्षों में समझ पाया हूं थोड़ा बहुत, वो इसको पब्लिक के बीच के डिस्कशन का मुद्दा बनाएंगे। जनता कहेगी यार कैसा मुख्यमंत्री है, कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, आदमी है। ये कह रहा था कि हम तो आए थे राजनीति बदलने के लिए, जेल से सरकार चला रहा है, जनता कहेगी। सौरभ जी, आप देखिए पंचलाइन आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो पंचलाइन ये है कि मनोज तिवारी ने पहला दिन ही कहा कि जेल से गिरोह चलते हैं, राजनीति नहीं चलती है। और ये सच मानिए कि जितना अरविंद केजरीवाल जेल से ऐसे ऐसे कदम उठाते जाएंगे, आम आदमी का पराभव उतना ही और तीव्र गति से होते जाएगा। जिसे आप कह रहे हैं कि वो राजनीति में वो चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज नहीं है, वो अपने आप को पतन की अंतिम सीमा तक ले जा रहे हैं। जिस अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा नैतिक मापदंड लेकर के अपने सामने आकर के खड़े हुए थे कि नैतिकता का हमारा ये है, ये मूल्यबोध है हमारी राजनीति का, वो कितने रसातल में चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। कि आम आदमी पार्टी की एक आम व्यक्ति की, आम आदमी पार्टी नहीं, आम व्यक्ति की टिप्पणी है, ये आदमी शीश महल नहीं छोड़ना चाहता, मुख्यमंत्री से कुर्सी से उतरना नहीं चाहता ताकि इसका परिवार लालू जी ने भी त्याग पत्र दे दिया। लालू, मदन लाल खुराना, आप सोचिए, उनका तो नाम सिर्फ डायरी में आया था ना। ठीक है, अब सवाल यह है, यहां से अरविंद केजरीवाल, जैसा आप रसातल कह रहे हैं, उभर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये तो नैरेटिव वाला मामला है कि बीजेपी क्या नैरेटिव बना सकती है और आम आदमी पार्टी और विपक्ष क्या नैरेटिव बना सकता है। अगर ये विपक्ष जो है वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कि जो भाजपा है वो ईडी का और बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को जो है जेल भेज रही है, अगर ये नैरेटिव ज़्यादा चला तो नेचुरली अरविंद केजरीवाल जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और अगर जो बीजेपी है वो ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही या बनाने में कामयाब रही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैं तब तक किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कहता जब तक कि कोर्ट उसको ये मान ना ले कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और उसके नहीं कह पाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आरोप अगर किसी के ऊपर हैं और वो बीजेपी ये बना पाती है नैरेटिव कि ये लोग वो हैं, इनके लिए मुश्किल होगी। समय बिल्कुल चला गया है, अब बहुत शॉर्ट बस इतना कि देखिए, चूंकि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है, भ्रष्टाचार के मामले में इतना नीचे तक गया हुआ है, ठीक है, कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव खड़ा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद। आज होली के दिन भी आप लोग स्टूडियो पहुंचे, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रागी, समीर जी। राजनीतिक किस्से को सबको रस बहुत आता है ना, और रंग रस का त्योहार है तो करना ही था। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, राहुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और आप लोगों को भी होली की एक बार फिर बधाई।